नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चिराग पासवान का बार महागठबंधन के वादों पर बड़ा सवाल। जी हां, 2.5 करोड़ नौकरियां देने का सपना नहीं, छलावा है। आपको विस्तार में बता दें, बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आ रही है, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष के वादों को झूठे और अव्यवहारिक बताते हुए सवाल उठाया। जब सत्ता में आने की संभावना ही नहीं है तो जनता से ऐसे झूठे वादे क्यों? दरअसल महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी और रोजगार देने का बड़ा वादा किया। इस वादे को जनता के बीच रोजगार क्रांति की तरह पेश किया गया था, लेकिन चिराग पासवान ने इसे हवाई घोषणा बताते हुए कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए जितने बजट की जरूरत होगी उतना तो राज्य की पूरी आय भी नहीं है। चिराग पासवान ने सवाल भी दागा और उन्होंने कहा, अगर तेजस्वी यादव वाकई में बिहार के हर घर में रोजगार देना चाहते हैं तो बताइए कि इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? क्या इनके पास राजस्व बढ़ाने की कोई ठोस योजना है? उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष सिर्फ वोट पाने के लिए हवा में सपने दिखा रहा है, जबकि जनता अब जाग चुकी है और सवाल पूछना जानती है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन यह नहीं बताते कि बिहार में उद्योग कहाँ है, निवेश कहाँ है, राजस्व कहां से आएगा। सिर्फ बयान देने से ना तो बिहार बदलता है ना नौकरियां आती है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसमें ना वित्तीय योजना है, ना प्रशासनिक शाखा है। और उन्होंने यह भी तंज कसा कि तेजस्वी यादव को अब तक यह भी नहीं मालूम कि सरकारी कर्मचारी पर सरकार को औसतन सालाना कितना खर्चा आता है। आपको बता दें, 2.5 करोड़ नौकरियों का मतलब है बिहार के बजट का कई गुना बोझ, जो संभव ही नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उनका कहना था कि बिहार को रोजगार के लिए दीर्घकालिक पैच उनका कहना था कि बिहार को रोजगार के लिए दीर्घकालीन नीति की जरूरत है, न कि घोषणाओं के सहारे की। हम उद्योग, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात करते हैं ताकि स्थानीय रोजगार पैदा हो सके। लेकिन विपक्ष सिर्फ वादे करता है और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान की यह रणनीति दोहरे मकसद से प्रेरित है। एक तरफ तो खुद को युवाओं की असली आवाज के रूप में पेश करना चाहते हैं और दूसरी ओर वे महागठबंधन को अविश्वसनीय बताकर एनडीए के नैरेटिव को मजबूत दे रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान किसी दल के साथ औपचारिक गठबंधन का संकेत दे रहे हैं, वे एनडीए के साथ है और उन्होंने एनडीए को बढ़ावा देने का कोशिश किया है। महागठबंधन के नेताओं से चिराग पासवान का आरोप राजनीतिक हताशा बताया गया है। राजद प्रवक्ताओं ने कहा कि जो दल खुद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है वह दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड देखे। तो फिलहाल बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रियता ने नया मोड़ जोड़ दिया है। उनके बयान से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे मतदाता की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के शब्दों की तलवार और तेज होती जा रही है। बिहार की सियासत अब केवल वादों का खेल नहीं, बल्कि अब यह आपको विश्वास बनाम भ्रम की लड़ाई बन चुकी है, जिससे हर नेता अपनी खास बचाने के लिए, साख बचाने के लिए जद्दोजहद करने में जुट चुका है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।